जीवन में आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। अपने आखिरी दिनों में आपको याद आएगा कि आपने पूरे जीवन में क्या किया है। आपने जो अच्छे और बुरे विकल्प चुने हैं, आपने अपना जितना समय बर्बाद करने में बिताया, वह जीवन जो आपने कभी नहीं जिया, और जो निरर्थक निर्णय लिए, उस पर आपको पछतावा होगा। आप एक बूढ़े, थके हुए और निराश व्यक्ति रह जाएंगे। लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। एक चीज़ आपका पूरा जीवन बेहतरी की ओर ले जा सकती है। प्राचीन स्टोइक्स का ज्ञान। उनका मानना था कि हम अपने कार्यों से नहीं, बल्कि अपने मन से पीड़ित हैं। 15 स्टोइक ज्ञान जो एक स्टोइक हर दिन चुनते हैं। बाइंग, उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। 2 वर्तमान क्षण में जियो। 3 सदाचारी बनो। 4 आभारी रहें। 5 दयालु और दयालु बने। 6 जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो। 7 नकारात्मक भावनाओं को त्यागें। 8 सादा जीवन जियो। 9 अपने विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहें। 10 साहसी बनो। 11 लचीला बने। 12 विनम्र बनो। 13 क्षमाशील बने। 14 सार्थक जीवन जियो। 15 एक अच्छे इंसान बने। स्टोइक्स इस बात को समझते हैं कि वे हमेशा सही चुनाव नहीं करेंगे। हालांकि वे अपने मूल्यों और दुनिया की समझ के आधार पर सर्वोत्तम विकल्प चुनने का प्रयास करते हैं। वे यह भी समझते हैं कि अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ते रहना महत्वपूर्ण है। जब हम प्रार्थना या कुछ के बारे में बात करते हैं, तो हम वास्तव में उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो हम उस पर कंपन स्तर पर प्रतिध्वनित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपसे आपके अतीत के एक आनंदमय पल के बारे में बात करने के लिए कहूँ, तो आप स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे आप ऐसा करते हैं, आप उस पल से जुड़े हुए खुशी को महसूस करना शुरू कर देंगे। इसी तरह, अगर मैं आपको आपके पसंदीदा भोजन के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहूँ, तो जितना अधिक आप इसके बारे में बात करेंगे, जो कि प्रार्थना या ध्यान केंद्रित करने जैसा है, उतना ही आप इसे लगभग स्वाद ले सकते हैं और आपको मुस्कुराहट आ सकती है। यहाँ तक कि आपको इसे खाने की बहुत इच्छा भी हो सकती है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, खासकर जब हम प्रार्थना करते हैं, उनका हमारे कंपन आवृत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कभी कभी लोग ये कहते हुए प्रार्थना करते हैं, भगवान कृपया अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि समस्या यह है कि ऐसा करते समय वे घृणा, निराशा, भय, क्रोध, नकारात्मकता या अभाव की भावनाओं से भर जाते हैं। ये भावनाएं एक कंपन आवृत्ति बनाती हैं जो उन चीज़ों से जुड़ती है जो वे नहीं चाहते। अब कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक कॉस्मिक श्रोता है। यह उन कंपन आवृत्तियों को पढ़ रहा है जो आप अपने शब्दों और भावनाओं के माध्यम से उत्सर्जित कर रहे हैं। इसलिए यदि आप जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में प्रार्थना या बोल रहे हैं, और उन सभी नकारात्मक भावनाओं के साथ, ब्रह्मांड अनिवार्य रूप से प्रतिक्रिया करता है। अरे, यही आवृत्ति है जिस पर आप हैं। ये वही है जो आप मांग रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह आपके जीवन में और भी अधिक लाता है। यही कारण है कि कुछ लोग अपनी प्रार्थनाओं के काम करने का अनुभव करते हैं, जबकि अन्य लोग ऐसा नहीं करते हैं। अक्सर अंतर यह है कि वे सचेत या अनजाने में अपनी इच्छाओं या उन्हें नहीं होने वाली चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और उन शब्दों के साथ आने वाली भावनाएं हैं। श्वास ध्यान। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान का अभ्यास करें। प्राणायाम। प्राणायाम एक प्रकार का ध्यान है जो विशेष प्रकार की सांस लेने पर केंद्रित होता है। समाधि ध्यान। समाधि ध्यान एक गहन प्रकार का ध्यान है जो मन को पूरी तरह से शांत करने पर केंद्रित होता है। ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें नकारात्मकता से मुक्ति पाने और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। 4 क्षमा। क्रोध, ईर्ष्या और नाराजगी जैसी नकारात्मक भावनाओं को पकड़ना खुद को जहर देने जैसा है। हमें खुद को और दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा हमें अतीत को जाने देने और वर्तमान में खुश रहने में मदद करती है। आर्षयात्री के ज्ञान के अनुसार क्षमा एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमें अतीत को जाने देने और वर्तमान में खुश रहने में मदद करता है। क्षमा हमें खुद को और दूसरों को जहर देने से रोकती है। क्षमा का अर्थ है किसी को उस नुकसान या पीड़ा के लिए माफ़ करना जिसे उन्होंने हमें पहुंचाया है। यह एक आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। क्षमा के कई लाभ हैं। यह हमें नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और नाराज़गी से मुक्ति दिलाता है। हमारा तनाव और चिंता कम करता है।
हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, हमारे संबंधों को बेहतर बनाता है। क्षमा करना एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप क्षमा के अभ्यास में अधिक समय बिताते हैं, यह आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। कर्मों का फल समय पर मिलने का सिद्धांत हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और बुरे कर्म करने से रोकता है। कर्मों का फल कभी न देर होता है न जल्दी। कर्मों का फल जरूर मिलता है। कर्म ही फल का समय निर्धारित करते हैं। कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है। 8. आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। अपने आप को जानने और ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। आत्मज्ञान एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आप को और ईश्वर को जान लेता है। यह एक अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण अवस्था है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। एक व्यक्ति जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, वह अपने आसपास की दुनिया को अधिक गहराई से समझने लगता है। वह अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने लगता है। वह ईश्वर के साथ एकता की भावना का अनुभव करने लगता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना एक कठिन लेकिन फलदायी प्रक्रिया है। यह हमें अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करें, अपने आप को जानें, ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करें। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।